हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके ही अपने चैनल MBPS एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वार्षिक ब्याज और मासिक ब्याज में अंतर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में। देखिए, इन दोनों में काफी अंतर होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इनमें अंतर क्या होता है। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। आपके जितने भी कंफ्यूज है वार्षिक ब्याज और मासिक ब्याज से रिलेटेड, वो दूर कर दूंगा। चलिए, वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज, देखिए, वार्षिक ब्याज होता है उसकी दर, उसकी रेट वार्षिक होती है। वार्षिक दर, वार्षिक दर। इस दर पर हमें पैसे कौन देता है? मान लीजिए आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, तो ये पैसे देता कौन है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पैसे केवल केवल बैंक देता है या फिर कोई सरकारी संस्था होती है, वो हमें ये पैसे, इस ब्याज पर पैसे देती है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल के लिए बैंक बैंक हमें इस रेट पर पैसे उधार देता है, ठीक है। और दूसरा जो ब्याज है वो है मासिक ब्याज। मासिक ब्याज, इस मासिक ब्याज का मतलब महीने पे लगने वाली दर, क्योंकि मास का मतलब होता है महीना। मास का मतलब होता है महीना, तो महीने के ऊपर जो दर लगती है उसे मासिक ब्याज कहते हैं। तो मासिक दर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मासिक दर। इस मासिक दर पे हमें ब्याज कौन देता है? इस मासिक ब्याज पे हमें साहूकार हो गया, वो देता है। जिस प्रकार से हमने गांव में किसी से पैसे उधार लेते हैं, तो गांव में जितने भी लोग होते हैं उनसे हम पैसे उधार लेते हैं, ठीक है ना, ब्याज पे पैसे लेते हैं ना, तो वो हमें मासिक दर पर पैसे उधार देते हैं। जिस प्रकार से साहूकार, जो लोग होते हैं ना, जो पैसे उधार देते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो पैसे उधार देते हैं गांव में, तो वो मासिक दर पे देते हैं, वार्षिक दर पे नहीं देते। एक बात और बता दूं कि जो वार्षिक दर होती है ना, उसका ब्याज बहुत ही कम होता है, ज्यादा नहीं होता। जबकि मासिक दर होती है ना, उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता है। वार्षिक दर की अपेक्षा मासिक दर का ब्याज बहुत ही ज्यादा होता है। चलिए, आपको इतना तो समझ में आ ही गया कि इसकी जो दर होती है ना, वो वर्षों में होती है, वार्षिक दर। और मासिक दर की जो दर होती है वो महीनों में होती है, ठीक है। अब चलिए, बिल्कुल इजी तरीके से समझते हैं। हाँ, मेरे पास दो पर्सन है। एक कि 10,000 रुपये का 7% की दर से 2 वर्ष का वार्षिक ब्याज निकाले, और दूसरा भी उसी प्रकार से है, मगर अंतर वार्षिक और मासिक का है। दूसरा है 10,000 रुपये का 7% की दर से 2 वर्ष का मासिक ब्याज निकाले। दोनों में अंतर क्या है? दोनों सेम ही है, पर जो दर है वो दोनों की अलग है। देखिए, इसमें पूछ रहा है वार्षिक ब्याज निकाले, और दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि मासिक ब्याज निकाले। चलिए, सबसे पहले हम वार्षिक ब्याज निकालते हैं, जो कि इजी होता है। अब देखिए, ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100, ठीक है। यदि आपको ये याद न रहे तो इसका शॉर्टकट बता देता हूं मैं। ब्याज का फॉर्मूला होता है शॉर्ट में समुद्र बट्टा 100, समुद्र बट्टा 100। देखिए, इसमें सब कुछ छुपा है, ब्याज का पूरा फॉर्मूला छुपा है। स का मतलब होता है समय, मू का मतलब होता है मूलधन, और दर का मतलब होता है दर, ठीक है। जिस दर पे हमने उधार लिए पैसे उसे कहते हैं मूलधन। जिस दर पे हमने पैसे उधार लिए उसे कहते हैं दर। जितने समय के लिए पैसे उधार लिए
उसे कहते हैं समय, और जितने पैसे हमने उधार लिए उसे कहते हैं मूलधन। चलिए इसे हम अपने क्रम वाइज रख देते हैं, ब्याज इक्वल, अब देखिए मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000 रुपये, गुणा, अब देखिए दर, दर है 7%, तो हम 7% दर लिख देते हैं, 7%, गुणा, अब देखिए समय, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो हम 2 वर्ष लिख देते हैं, बटे में यहाँ 100 है तो हम यहाँ भी 100 लिख देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, जो कटता है उसे हम काट देते हैं, जो बचता है उसे हम बचा लेते हैं। अब देखिए अब कितना बचा, 100 गुणे 7 गुणा 2, 100 का तो हिसाब हो ही गया, कट गए 100 ऊपर वाले से, ठीक है ना, गुणा 100, ठीक है। अब देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 गुणा 100। अब देखिए 14 को 100 से गुणा करते हैं तो कितना आएंगे, 14 लिख देते हैं, और आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देते हैं, 1,400 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ब्याज, ये हमारा ब्याज, ब्याज ओनली इंटरेस्ट निकल के आया है, किसका, ऊपर वाले का, मतलब इसका, ठीक है। यदि हम इसका मूलधन इंक्लूड करें तो हम मूलधन इंक्लूड कर देते हैं कि सूद समेत ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए मूलधन कितना है हमारा 10,000 रुपये, प्लस ब्याज कितना है हमारा 1,400 रुपये, 10,000 प्लस 1,400 कितने हुए 11,400, 11,400 रुपये। ये हम उसको टोटल 11,400 दे देंगे सूद समेत ब्याज, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पर्सन की ओर जो कि हमें गांव से मिलता है। अब देखिए हमें गांव से ब्याज पर पैसे उठाते हैं, उसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मूलधन 10,000 रुपये है, 7% की दर है, और 2 वर्ष का मासिक ब्याज याद करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें जो वार्षिक ब्याज है ना, तो उसकी दर भी मासिक ब्याज है ना, तो उसकी दर भी मासिक ही होगी। अब देखिए यहां पर कितने 2 वर्ष, 2 वर्ष मासिक ब्याज है तो उसकी दर भी मासिक होगी, मतलब जो वर्ष है उसे महीनों में कन्वर्ट करना है। तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 2 वर्ष में 24 महीने होंगे, तो 24 महीने, ठीक है। जो मासिक ब्याज पूछेगा उसमें हमें जो समय देना होगा वो महीनों में देना होगा। मान लीजिए अगले ने हमें पूछा कि 2 वर्ष का ज्ञात कीजिए, तो हमें 24 मंथ लिखने होंगे। अगले ने पूछा कि मुझे 2.5 साल का ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हमें 30 महीने लिखने होंगे, ठीक है। ब्याज का सूत्र लगाते हैं जो कि इसी प्रकार से होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ठीक है। अब देखिए हम जो राशि हमें दे रखी है वो लिख देते हैं, मूलधन कितना दे रखा है 10,000 रुपये, गुणा दर कितनी दे रखी है हमें 7%, गुणा, अब देखिए सबसे इंपोर्टेंट चीज समय, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दे रखा है और हमें पूछ रहा है कि मासिक ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हमें समय को मास में कन्वर्ट करना होगा, अर्थात महीनों में कन्वर्ट करना होगा। 2 वर्ष को हमने महीनों में कन्वर्ट कर दिया जो कि 24 मंथ हो गए, गुणा 24 मंथ बटे में 100, समझ में आ रहा है। देखिए यहां पर वार्षिक ब्याज ज्ञात करना था तो हमें समय को वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर
24 मंथ दे रखे थे कि भाई 24 मंथ का जो ब्याज है वो निकालो, तो हमें उस 24 मंथ को वर्षों में कन्वर्ट करना होगा कि भाई 2 वर्ष हो गए। इसमें मासिक ब्याज निकालना है तो हमें महीनों में समय को परिवर्तन करना होगा। अब यहाँ पर देखो 2 वर्ष है, 2 वर्ष को हमें महीनों में परिवर्तन करना होगा, तो 2 वर्ष में 24 महीने होंगे, तो यहाँ पर मैंने 24 लिख दिया। ठीक है, आप अच्छे से समझना। अब देखिए 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, ठीक है ना, तो कितने होंगे 100 गुणा 7 गुणा 24। जो बचता है उसे हमने बचा लिया, जो नहीं बचता उसे हमने नहीं बचाया। अब देखिए 7 को हमने 100 से गुणा किया तो कितना हो गया 700। ठीक है, अब 700 को 24 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया बताओ। तो 700 को 24 से गुणा करने पर कितने आए, तो 700 को 24 से गुणा करने पर 16,800 रुपये आ गए। ठीक है, ये ओनली केवल ब्याज ब्याज है, इतना मूलधन इंक्लूड नहीं किया। तो अब मैं मूलधन इंक्लूड कर देता हूँ, सूद समेत ब्याज। सूद समेत का मतलब होता है कि पूरा टोटल कितना हुआ, कितने पैसे अगले को लौटाने हैं। सूद समेत ब्याज बराबर मूलधन मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना था 10,000 रुपये, प्लस ब्याज हमारा कितना हो गया 16,800 रुपये। 16,800 रुपये केवल ब्याज ब्याज है। ठीक है, अब देखिए तो कितना हो गया, तो टोटल हो गया 26,800। कितना हो गया 26,800। देखिए दोस्तों, ये अंतर होता है, इतना फर्क पड़ता है मासिक ब्याज और वार्षिक ब्याज में। जो बैंक हमसे लेता है वो बहुत ही कम लेता है, और जो समाज हमसे लेता है वो बहुत ही ज्यादा लेता है। समाज का मतलब जिस पर्सन से हम पैसे उधार लेते हैं समाज में, मान लीजिए साहूकार हो गया, या फिर जिसके पास पैसे हैं और वो उधार देता है ब्याज पे पैसे। अब देखिए इतने पैसे हो गए, हमने जिससे भी पैसे उधार लिए, मान लीजिए हमने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए 7% की दर से वार्षिक ब्याज, तो उसका जो ब्याज टोटल है वो कितना हो गया 1,400 रुपये हो गया। और हमने उसको कितना लौटाना है, उसको लौटाना है 11,400 रुपये टोटल सूद समेत। अब जो मासिक ब्याज है वो देखो कितना हो गया 26,800 रुपये। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मेरी भी काफी मेहनत लगती होगी, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई पर्सन हो, कोई कमेंट, आप कमेंट कर दीजिएगा कि भाई इस पर्सन में मुझे मिस्टेक आ रही है, तो मैं आपको सोल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच, एवरी डे एवरी नाइस।